Now students, this question is very important for SSC, Railway, CTET, UPTET, REET and for other one day type competitive exams. In any exam, if you are going to write, otherwise you are doing preparation for the competitive exams for jobs, this type of question is 100% sure for that particular exam. तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग अपने जो बेसिक मेथड होता है, जो हमें स्कूलों में क्लासों में सिखाया जाता है, उससे सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको मैजिक दिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स का। दोनों मेथड सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी शॉर्ट ट्रिक्स हमें याद नहीं आती हैं, लेकिन बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप 2-3 क्वेश्चन का इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके जो बेल होती है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगली आने वाली किसी भी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, तो फटाफट सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल एडुटेरा। तो आइए शुरू करते हैं। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि हो जाती है। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए, प्लॉट वैसे आयताकार है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे, सपोज करेंगे कि उसकी लेंथ और जो ब्रेथ है दोनों ही 100 है। 100 होने पर वो स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ आप ले सकते हैं इनिशियल, ये परसेंटेज है इसलिए दोनों को 100 मानकर चलेंगे। ओके, सो लेट लेंथ एंड ब्रेथ आर 100। हमने ये मान लिया। भाई, माना कुछ भी जा सकता है, मैथ्स में तो ये ब्रह्मास्त्र है कि आप किसी भी चीज़ को कुछ भी सपोज कर सकते हैं। अब चूंकि ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज से रिलेटेड है, इसलिए हमने 100 ले लिया। नाउ एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला सबको मालूम होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। आप बहुत आसानी से देखिए, मेथड ये भी सिंपल है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे टाइम बचाएं, तो वहाँ शॉर्ट ट्रिक्स काम आती है। तो देखिए, एरिया आ गया आपका 100 इंटू 100, और वैसे ये बेसिकली क्वेश्चन क्लास 8 का है, ठीक है, 9-10 मैक्सिमम है, लेकिन बड़े बड़े लोग इसे कर नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ उससे दिखाऊंगा कि आप जो कई मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होता है वो सेकंडों में चुटकी बजा के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया। देखिए, एरिया आ गया आपका 10,000 स्क्वायर यूनिट। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आसानी से आपने यहाँ तक कर लिया। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वो कह रहा है कि 20% और 30% इंक्रीज हो गया, यानी नई आपको लेंथ मिल गई, नई लंबाई मिल गई और नई चौड़ाई मिल गई। तो हमने 100 किस लिए लिया था? जिससे हमें 20% इंक्रीज करना हो तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप बहुत आसानी से करेंगे। देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है, आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया। तो जो न्यू लेंथ होगी वो हो जाएगी 120, हो गया ना आसान, इसलिए 100 लिया गया था। और जो न्यू ब्रेथ होगी वो हो जाएगी 130। अब आपके पास एक नई लेंथ और ब्रेथ आ गई। अब आप क्या करेंगे? दोबारा से एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखिए, पेशेंस के साथ करिए, ये मेथड भी बहुत ज़रूरी है जानना। ओके, अब आप नया एरिया फाइंड आउट कर लीजिए और उस एरिया को सपोज कर लीजिए A2 है, तो न्यू एरिया। अच्छा, मैं क्वेश्चन तो मैंने हिंदी में लिया है, लेकिन लिख रहा हूँ मैं इंग्लिश में। अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन भी इंग्लिश में लूँ और सॉल्यूशन भी इंग्लिश में बताऊँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, नया एरिया A2 क्या आ गया? 120 इंटू 130। अब आप इसका सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 की टेबल तो सबको आती होगी। 12 3 जा 36, यानी 2 0 तो आ ही जाएंगे, ठीक है, और 3 कैरी हो जाएगा। 12 1 जा 12 एंड 3 15। तो ये आ गया आपका 15,600 स्क्वायर यूनिट। देखिए, इसमें आपको कोई भी चीज़ सेंटीमीटर, मीटर, इन सब में नहीं गिवन है, तो हम यूनिट क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। देखिए, न्यू एरिया
ग्रेटर है पहले वाले से। अब प्रतिशत वृद्धि बतानी है, तो प्रतिशत वृद्धि का मतलब होता है कि आपको डिफरेंस पता करना पड़ेगा। बाद वाला एरिया ज़्यादा है, अब आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए। सो डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा, सो डिफरेंस इन एरिया। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, A2 माइनस A1 कर दीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत आसान है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप इस मेथड से भी करेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको टाइम सेव करना है। टाइम एंड एक्यूरेसी जिसकी होती है, सिलेक्शन उसी का होता है। अब पता चला आपने इस छोटे से क्वेश्चन के लिए आपने 10 मिनट लगा दिए, तो आपके 9 क्वेश्चन के जो टाइम था वो इसमें चला गया। ठीक है, लेकिन हालांकि आपको ये मेथड भी आना चाहिए। तो डिफरेंस देखिए कितना आ गया, डिफरेंस आ गया आपका 5600। नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला डिफरेंस अपॉन, अगर कॉस्ट प्राइस में जाएं तो इनिशियल एरिया, जिसे सीपी बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाले फॉर्मूले में। सो डिफरेंस अपॉन A1 इंटू 100। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 0 नीचे हैं, 4 0 कैंसिल कर लीजिए, तो 2 0 5 6 0 0 वाले कट गए और 100 वाले। तो आपका आंसर आ गया है 56%। यानी जो नया एरिया आया वो 56% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आपका आंसर तो आ गया। बट फॉर 1 मिनट क्वेश्चन यू हैव गिवन मे बी 5 to 6 मिनट। हो सकता है कि आपको समझ में भी ना आए कि पता नहीं सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक। ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि ये जो आपने करेंगे तो 10 15 20 लाइनों का क्वेश्चन है, मुश्किल से 1 लाइन 2 लाइन या बहुत आप लिखने की कोशिश करेंगे तो 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। चुटकी बजाएंगे और आपका आंसर सॉल्व होके, आपका क्वेश्चन सॉल्व होके वहाँ पर आंसर आ जाएगा, और आप सेकेंडों 10 सेकेंड में इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि हो जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बहुत आसान है शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से देखिए। शॉर्ट ट्रिक को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको लिखकर बता दूंगा। तो देखिए जो 20% है और जो 30% है, इन दोनों को प्लस करिए, ठीक है, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। सारी वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर देखिए चुटकी में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्या मैंने बताया, दोनों परसेंटेज को प्लस करिए, यानी 20 + 30, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 20 × 30 अपॉन 100। अब आप परसेंट इंक्रीज निकाल रहे हैं तो चाहें तो बड़ा ब्रैकेट लगा के परसेंट का साइन आप लगा सकते हैं। देखिए एक ही लाइन में आंसर आ गया, 20 + 30 50 एंड 2 3 = 6, यानी 56%। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो इसलिए ये दूसरी लाइन की ज़रूरत पड़ रही है, अदरवाइज़ हमारा एक लाइन में कितने सेकंड लगे होंगे। तो आया ना मज़ा, देखिए 56% आंसर आ गया। तो और हाँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके इसे तुरंत सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अगले वीडियो में जो भी शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आऊँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक। अब इसे याद कैसे रखेंगे आप, आइए मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि इसे हमें याद कैसे रखना है। भाई ट्रिक तो समझ गए आप, लेकिन याद रखने का तरीका भी तो होना चाहिए।
तो चलिए मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि हम इस ट्रिक को किस टाइप से याद रखेंगे। और आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने एक क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व कर लिया है। चलिए शॉर्ट ट्रिक बता दें। शॉर्ट ट्रिक के लिए हमें क्या करना है, हम सपोज कर लेते हैं कि जो लेंथ में और ब्रेथ में इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज, एक को x सपोज कर लीजिए, दूसरे को y, भाई याद रखने के लिए। तो देखिए 20% वाले को हमने सपोज कर लिया है वो x% है, और जो 30% है इसको हमने सपोज कर लिया y% है। दोनों अलग अलग हैं। अब फॉर्मूला आपका बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा? x प्लस y ब्रैकेट के अंदर, देन प्लस xy अपॉन 100। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि आप एक बड़ा ब्रैकेट लगा के परसेंट का साइन लगा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? x प्लस xy अपॉन 100। तो इस वीडियो में आपने एक ऐसी ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक सीखी जिससे कि आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एडुटेरा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आपको किसी दूसरी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताऊंगा और आप उस ट्रिक का यूज़ करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपने समय को बचा पाएंगे और 100% सही आंसर को टिक कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।